भारतीय दर्शन की जो रूपरेखा उस पर हम लोग बातचीत किए थे कि कैसे भारतीय दर्शन में हम लोग ज्ञान को यानी कि भारतीय दर्शन में हम कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके बारे में हम लोग मुख्य रूप से बातचीत किए। तो उसमें हमने देखा कि प्रत्यक्ष के माध्यम से, अनुमान के माध्यम से, अनुपलब्धि के मान से और उपमा के माध्यम से, शब्द के माध्यम से और अर्थोपत्ति के माध्यम से हम अपने ज्ञान को प्राप्त करते हैं। यह भारतीय दर्शन जिसे प्रायः वेदांत के रूप में जाना जाता है, उसके तहत हम लोग इसके पहले की कक्षाओं में बातचीत किए हैं। आज मुख्य रूप से स्कूल ऑफ थॉट पे हम लोग बातचीत करेंगे। उस स्कूल ऑफ थॉट से कहने का आशय है कि भारतीय दर्शन में जब हम भारतीय दर्शन की जो बुनियादी अंतर है उस पर अगर हम बात करें तो इसको मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक दर्शन उसे कहते हैं जो वेदांत को मानता है, यानी कि आस्तिक दर्शन जो वेदांत को मानता और ईश्वर में विश्वास रखता उसे हम आस्तित्व कहते हैं। जबकि नास्तिक इसके विपरीत है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता और न ही वेदांत को मानता, उसे हम प्रायः नास्तिक कहते हैं। इससे प्रश्न नहीं आते, लेकिन जो भी आस्तिक दर्शन में विश्वास रखने वाले जो ज्ञान के विभिन्न शाखाएं हैं उनसे प्रायः जो ज्ञान के विभिन्न दर्शन अपनी एक अलग रूपरेखा प्रस्तुत की वहां से प्रायः प्रश्न पूछते हैं। इस पे हम लोग एक एक करके अपनी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल ऑफ थॉट कहने से आशय है कि प्रायः स्कूल ऑफ थॉट यानी कि विभिन्न प्रकार के भारतीय दर्शन में विभिन्न प्रकार के चीजों को जानने के लिए अनेक प्रकार के स्कूल ऑफ थॉट यानी कि अनेक प्रकार के दर्शन उपलब्ध हैं और उन दर्शन के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के शैलियों के बारे में जान सकते हैं। उस पर हम लोग बात करेंगे। इसमें मुख्य रूप से अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले को आस्तिक कहा जाता जबकि दूसरे को नास्तिक। आस्तिक उसे कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास रखता और जो पुराने समय से यानी कि जो वेदांत और वेद लिखे गए हैं उसके अनुसार अपना जीवन यापन करता, उसे हम प्रायः आस्तित्व कहते हैं। जबकि नास्तिक इसके विपरीत है यह वेदांत या पुराने समय के उपनिषद जो भी है उसमें यह विश्वास नहीं रखता और न ही ईश्वर में विश्वास रखता, उसे हम प्रायः नास्तिक कहते हैं। अब हम देखेंगे कि आस्तिक दर्शन में मुख्य रूप से कौन कौन से दर्शन सम्मिलित हैं। इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो 6-7 प्रकार के जो दर्शन है वह आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। उसको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले न्याय आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद वैशाख, शाख, योग, मीमांसा, वेदांत। एक बार पुनः देखेंगे। न्याय, वैशाख, शाख, योग, मीमांसा और वेदांत यह मुख्य रूप से आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है। जबकि इसके विपरीत जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो और जो विश्वास न रखने के साथ साथ जो भी भारत के प्राचीन ग्रंथ चाहे वेदांत या उपनिषद हो उसके अनुसार वह जीवन यापन नहीं करता, उसे हम प्रायः नास्तिक दर्शन कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो बौद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित जिसे प्रायः बौद्धिज्म कहा जाता, उसके बाद जैनिज्म और चारवाक दर्शन यह मुख्य रूप से नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें बौद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक। अब हम एक एक करके देखेंगे कि दो प्रकार के जो दर्शन हैं जिसमें आस्तित्व दर्शन और नास्तित्व दर्शन पे हम लोग अपनी बातचीत किए। आस्तित्व दर्शन में जो भी योग मीमांसा
जैनिज्म, वैशाखी, जो भी दर्शन संबंधित मान्यताएं उसमें ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, और यहाँ से प्रायः प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल रूप से बनी रहती हैं। सबसे पहले हम लोग आस्तिक दर्शन में जो भी न्याय संबंधित यानी कि आस्तिक दर्शन में जो ईश्वर और वेद उपनिषद को मानता है उसके अंतर्गत जो भी दर्शन है उसमें कैसे ज्ञान को प्राप्त किया जाए उसे हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं वेदांत। वेदांत में अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो प्रत्यक्ष यानी कि जो भी कुछ हम देख रहे हैं उसके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, जिसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। अनुमाना यानी कि जो भी कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन अनुमान के माध्यम से, जैसे अगर कहीं इमारत से धुआं निकल रही तो हम वहां पे अनुमान लगाते कि हो सकता है कि उस मकान में धुआं, उस मकान में आग लगी, उसे हम अनुमाना कहते हैं। यानी कि वेदांत में प्रत्यक्ष, अनुमाना, उपमाना यानी उपमा जो जानकारी इस समय हम खोजे हैं और जो जानकारी पहले से प्राप्त है, दोनों में आपस में तुलना करके हम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे हम उपमान कहते हैं। शब्द के माध्यम से बहुत सी ऐसी जानकारी हैं जिसके बारे में हमें ज्ञात नहीं होता, जैसे सूर्य, चंद्रमा और हवा, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं जानकारी प्राप्त होती, उसे हम शब्द के माध्यम से जानते हैं। उसके बाद है अर्थोपत्ति। अर्थोपत्ति कहने का आशय है कि हम अपना उसमें अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर रमेश मोटा है तो उसमें हम अनुमान लगाते कि रमेश प्रायः अधिक मात्रा में भोजन करता है, उससे हम प्रायः अर्थोपत्ति कहते हैं। अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का आशय है कि जो जानकारी हमें प्राप्त नहीं है, जैसे अगर फर्श सूखा हुआ है तो उसमें हम अनुमान लगाते हैं कि कल रात हो सकता है कि मौसम शुष्क हो, इसके वजह से फर्श सूखा हुआ, इसे हम अनुपलब्धि कहते हैं। यानी कि वेदांत में मुख्य रूप से अब देखा जाए तो प्रत्यक्ष के माध्यम से, अनुमान के माध्यम से, उपमान, शब्द, अर्थोपत्ति और अनुपलब्धि के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। न्याय दर्शन के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त किया जाता, मुख्य रूप से देखा जाए तो प्रत्यक्ष के माध्यम से, अनुमान के माध्यम से, उपमान के माध्यम से और शब्द के माध्यम से। यानी कि न्याय दर्शन के अंतर्गत प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार से वैशाख दर्शन के अंतर्गत प्रत्यक्ष और अनुमान के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं या ज्ञान प्राप्त करते हैं। वैशाखी के दर्शन के अंतर्गत प्रत्यक्ष और अनुमान के माध्यम से। मीमांसा में भी प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द के माध्यम से। मीमांसा में प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द के माध्यम से। शाक्त दर्शन के अंतर्गत प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब हम देखेंगे कि नास्तिक दर्शन में मुख्य रूप से बुद्धिज्म, जैनिज्म और चार वाग दर्शन थे, उसमें हम कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे उस पे एक एक करके हम देखेंगे। बुद्धिज्म में ज्ञान मुख्य रूप से प्रत्यक्ष और अनुमान के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है, जबकि जैनिज्म में प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती। इसके बाद चार वाग दर्शन एक ऐसा दर्शन है जहां हम प्रत्यक्ष रूप से जो भी कुछ देख रहे हैं उसके तहत ही हमें जानकारी प्राप्त होती है।